लिए मेरे साथ दवाई खा के भी बहुत ज़्यादा मतलब जाती करता था, इतना मतलब हैवानियत का लिमिट क्रॉस कर दिया। कोई इंसान आप सुनिए जो दवाई खा के अपनी बीवी के साथ सोता है। एक रात को मेरे साथ बहुत गलत छेड़खानी कर रहा था। मैं तबीयत खराब थी, ठंड बुखार जाड़ बुखार, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, बहुत बुखार आता था, उसमें मेरे साथ छेड़खानी कर रहा। मैंने साइड कर दिया, बोले कि नहीं प्लीज़ मेरी तबीयत खराब है, साइड रहो। क्योंकि उस इंसान ने मेरे शरीर के अंदर से बच्चा गिरने का दवाई डाल दिया। मेरा बेटा का है यहाँ। फिर हम उस दिन से इतना ब्लीडिंग आता है जैसे ना कोई पीरियड ना कुछ, और वो बच्चा ऐसा हो गया, बच्चा मतलब था या नहीं था, मतलब कैसा ब्लीडिंग था जो उसने दवाई खिलाया वो भी नहीं समझ में। अब भगोड़ी दुल्हन आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन कभी भगौड़ा पति आपने देखा है? दवाई खा के उसके बाद मेरे शरीर को काट काट के पूरा मतलब बर्बाद कर देता था। कहते हैं कि अगर कोई बिगड़ा हुआ इंसान है तो उसकी शादी करवा दीजिए, जिम्मेदारियां आएंगी तो वो खुद सुधर जाएगा। और अगर फिर भी ना सुधरे तो जब वो पिता बनता है तो उसके सर पर अपने बेटे के फ्यूचर, अपने बेटी का भविष्य को लेकर के चिंता जरूर आ जाती है। लेकिन आज एक ऐसे पिता के बारे में सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसे पिता के बारे में बताने जा रहा हूं जो वाकई मायने में दरिंदा निकला, जिसने इस दुनिया में आने से पहले ही अपने बच्चे को भगवान के पास वापस भेज दिया, या फिर कहा जा सकता है कि अपने बेटे का कत्ल कर दिया। बाकी वो औरत हमारे साथ है जिसने अभी अभी अपना बच्चा खोया है, और अगर किसी दूसरे कारण से इन्होंने अपना बच्चा खोया होता तो इन्हें दुख नहीं होता, या कम दुख तो होना ही है, लाजमी सा बात है, कम दुख होता। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि इनके पति ने ही इनको गोली दे दिया, कोई टैबलेट दे दिया, जिसके वजह से इनका बच्चा इस दुनिया में नहीं आ पाया। वो नवजात बच्चा जो इनके कोख में पल रहा था वो बच्चा वहीं पर खत्म हो गया। बाकी क्या पूरा मामला है वो अभी आपको बताते हैं। अभी हम लोग वैशाली जिले में हैं और पहले भी इस घटना के बारे में आपको अवगत कराया था हमने, लेकिन सब कुछ लग रहा था कि अब सही हो जाएगा, परिवार में पारिवारिक माहौल बन जाएगा, लेकिन ऐसा होता जाता नहीं है। इनके पति लौटते तो हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है, तो इनके कोख में पल रहा बच्चा उस दरिंदे इंसान का शिकार हो जाता है और कहीं ना कहीं इस दुनिया को उसे छोड़ना पड़ता है। क्या नाम है आपका? अंजलि देवी। अंजलि जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? नीरपुर। सुनने में आया कि आप आपने शादी की अपने पति से, सब कुछ आपका थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा था, बहुत सारा आपके बीच में वाद विवाद हुआ अपने पति से, लेकिन आखिरकार ऐसी क्या नौबत आ गई जिसकी वजह से आपके पति को अपने ही बच्चे को खत्म करना पड़ा, वो भी आपके ही गर्भ में? वो सोचता था कहीं उनका घर का वंश न तैयार हो जाए, तो उसके वजह से हमको कभी नहीं छोड़ पाएंगे। उसको तो अय्यास करना था, जो दर दर भटका के इसको इतना टॉर्चर करेंगे, ऐसे बच्चा गिरा देंगे तो क्या रहेगा इसके पास सबूत। अगर बच्चा रह जाएगा तो सोचेगा, कोई भी इंसान बोलेगा जो घर का वंश है ये जी। तो वो सोच रहा था कि एक माँ को ढाल मिल जाएगी, और ढाल मिलने के बाद हो सकता है कि मैं अगर गलत करूंगा तो वो बच्चा भी बड़ा होकर के इस बात का विरोध करेगा कि पिताजी आप गलत कर रहे हैं, मेरी माता के साथ आप गलत कर रहे हैं, और इसी डर की वजह से उसने कोख में ही अपने ही बच्चे को मार दिया। जी। किस तरीके से उसने आपको क्या दिया या क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से आपने अपना बच्चा खो दिया? मैला थाना से सुलहनामा हो जाता है जी। मुखिया जी, सरपंच जी, बहुत लोग आते हैं जी। सब लोग साइन करते हैं। जो ये लोग गांव में अभी कुछ टाइम के लिए नहीं रहेंगे, जी। 5 साल तक गांव में नहीं रहेंगे। गांव अपना ले जाओ अपनी बीवी के पास, अच्छे से रखना। ऐसा महिला थाना में हाजीपुर ऐसा हो समझौता हो गया दोनों घर में कि भाई ये लोग आपके और आपके पति के बारे में कि 5 सालों तक ये लोग गांव में नहीं आएंगे, बाहर जाकर के खुद से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। ये समझौता आप दोनों के बीच में हो गया, सुलह आप दोनों के बीच में हो गया। जो इसमें दोनों घुल मिल जाएंगे, दोनों में मतलब बहुत ज्यादा फिर से अच्छा हो जाएगा, झगड़ा लड़ाई नहीं रहेगा। तो अपना 5 साल के बाद अपना, हाँ उसके बाद आना। फिर क्या ऐसा क्या हो गया कि ये सब कुछ सुनने को मिल रहा है? फिर थाना से घर आए, आते आते रात हो गया। तो उसके बाद एक आदमी नहीं, 2 आदमी नहीं, इसका रिलेशन का जितना आदमी है ना सब फोन करके हमसे बात करते थे। हम बोलते थे अब रहना है, हमको बोले रखेंगे अच्छे से। जब इतना कुछ हो गया है, इनको डर है जो हाँ मेरा इज्जत मतलब इतना उछला है, अभी इतना पे भी ये इंसान सुधर गया होगा। मुझे विश्वास नहीं था जिसके दिमाग में ऐसा प्लान आ रहा है। तो वो इंसान मुझे मतलब सबसे फोन करवा के हमको विश्वास दिलाते हैं जिसका जान का खतरा है। जब इसी को मार देगा, जिसके साथ औरों के साथ जिसके चक्कर चल रहा था, उसके गार्जियन, उसके घर वाले, उसके पति इसको मारने के लिए आने वाले थे। अच्छा। ऐसा मतलब वो। तो हम बोले सच बात है, जब सब बोल रहे तो विश्वास कर लेते हैं। अभी इतना कुछ हुआ है क्या, ये हमको रख रहा है, आप ऐसा नहीं करेगा। आपने सोचा कि मेरा ही पति है,
पहले की बातों को भूल करके इसके ऊपर अगर विपत्ति आई है, इसके ऊपर संकट आया, तो इसका साथ देना चाहिए। मैं इसका साथ देती हूँ। मैंने साथ दिया तो बोले कि ठीक है, जो अभी कहीं ठिकाना नहीं, अभी यहीं पे रहेंगे। और उनकी मम्मी में उनमें क्या प्लानिंग हुई नहीं हुई, उठा उठा के बार बार छत पे बुला के ले जाते थे। अच्छा। उसके बाद 3 बजे ही रूम बोले कि निकल, नहीं तो सुबह हो जाएगा तो सब देख लेगा। अच्छा। इतना भी क्या डरना, सुबह हो जाएगा तो सब देख लेंगे, तो गांव वाले ही है ना। हमने कुछ किसी का मर्डर थोड़ी ना कर दिया जो गांव वाले हमको मार देंगे। जो मारने आएंगे उनको टाइम से आएंगे। इतना भी मतलब 3 बजे ही सुबह इनकी मम्मी और पापा मतलब सामान लेके हमको ये बाजितपुर जो बस है उसमें बिठा के आ गए। हम दोनों को, कुंदन शाह को, हमको। फिर हम लोग गए पासमान चौक से आगे, पानहाट चौक है, वहाँ पे रूम लिए। 20 दिन वहाँ पे रखा, वहाँ पे मारता पीटता था। फिर से मारपीट शुरू कर दिया उसने। मैंने बोला केस किया इसलिए गुस्सा, इसलिए मारता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सही हो जाएगा। मैं ऐसा बोलती थी। मेरा दोनों का दोनों सीन तोड़ दिया और मेरा मोबाइल 15 दिन तक छीन लिया। उसके बाद रूम वाले ने बोला कि जितना क्यों मारता है, पड़ोसी सब बोलता है, सब अगल बगल के बोलते हैं जितना मारता है, जो ये मियाँ बीवी नहीं लग रहे हैं। ये हम इनको शुरू से अंत तक पति का दर्जा इतना दे दिए, पति, लेकिन ये हमको रत्ती भर भी हमको नहीं मानते थे। तो सबने बोला क्या जो हाँ ये नहीं लगते हैं, तो रूम वाले ने बोला क्या सब में लड़ाई होता है, मियाँ बीवी में लड़ाई होता है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है, इतना क्यों मारता है, मर जाएगा, इतना ही बोले। उसके बाद से इसका मन में क्या आया नहीं आया, रूम में खाली कर दिया। अच्छा। रूम खाली किया। उसके बाद लक्ष्मी शाह है, उसका कॉल आया। लक्ष्मी शाह कॉल आया, जो कौन है ये लक्ष्मी शाह, कौन है? इसका चाचा है, इसी गांव के है। अच्छा। जो इसको मुंबई लेके आओ। अच्छा। तो मुंबई ले गए, वहां पे भी गया तो मारना पीटना टॉर्चर करना यही सब कुछ। तो उसको पता चला जो इसमें मुझे खाना बदबू आती है, मुझे उल्टी वगैरह आती है, तो उसको डाउट हुआ जो कहीं ये पेट से ना है। मैं चेक करती, मैं भगवान से तो मनाती थी ऐसा हो जाए तो हाँ क्या पता ये इंसान सुधर जाए, अगर बच्चा आएगा तो इंसान सुधर जाएगा। मेरी दादा या चाची लोग ने बोला अगर बच्चे बिगड़ जाते तो उसकी शादी कर दो, वो सुधर जाएगा। और किसी के बच्चे होते हैं तो किसी का कोई इंसान सुधर जाता है। इस तरह से मैंने भी सोचा जो ये बच्चे होगा तो ये इंसान सुधर जाएगा। मैं नहीं चेक की, वो खुद इंसान 50 रुपए का मेडिकल से किट लाता है, मेरा यूरिन लेता है, उसमें डालता है, चेक करता है, उसमें दिखा देता, 2 चिन्हासी पड़ता है जो मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई, जो मैं सोचती थी मैं पैसे 50 पे क्यों वेस्ट करूँ, जो मैं जानती हूँ मैं माँ बनने वाली हूँ, ऐसा लक्षण तो बच्चे का है, मेरा पीरियड भी मिस हो गया, मैं जानती हूँ तो मैं क्यों चेक करूँ। लेकिन उसने चेक किया तो मैं बहुत खुश हुई। मुझे नहीं पता जो हाँ वो इंसान इतना भी गंदा निकलेगा। एक रात को मेरे साथ बहुत गलत छेड़खानी कर रहा था। मैं तबीयत खराब थी, ठंड बुखार जाड़ बुखार, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, बहुत बुखार आता था, उसमें मेरे साथ छेड़खानी कर रहा। मैंने साइड कर दिया, बोले कि नहीं प्लीज़ मेरी तबीयत खराब है, साइड रहो। उसके कल हो के उस इंसान ने मेरे शरीर के अंदर से बच्चा गिरने का दवाई डाल दिया। कलेजा कांप उठता है इस कहानी को सुन के, और लगता है कि एक पिता किस हद तक गिर सकता है, जहां पर एक पिता सोचता है कि मैं अपने बच्चे को इस स्कूल में पढ़ाऊंगा तो मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा, लेकिन एक ऐसा भी पिता है जो ये सोचता है कि अगर मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो मैं और जुल्म नहीं कर पाऊंगा उसकी माँ पे, मैं अपनी पत्नी के ऊपर और भी ज्यादा दबाव नहीं डाल पाऊंगा। और आखिरकार उसने इन्हें बच्चा गिराने का दवा दे दिया किसी प्रकार से, और आखिरकार ये अपने बच्चे को खो देती हैं। और ये कहानी यही नहीं रुकती है, ये अपने ससुराल फिर से लौटती हैं। वहां से वो भाग गया फिर दवा देने के बाद? नहीं, उसके बाद मैं हॉस्पिटल में भर्ती होती हूँ। अच्छा। मैं हॉस्पिटल में भर्ती होती हूँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस थी। ये लक्ष्मी साहब बोले कि यहाँ पे नाटक क्या हो रहा है, यहाँ पे सब बोलेगा जो इसको मार पीट के हॉस्पिटल में भर्ती। मैं खुद से हो गई, मैं गई थी हॉस्पिटल दिखाने, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने बोला बहुत तुम्हारी सीरियस हालत है। नर्स ने भर्ती कर ली मेरी, मतलब रिपोर्ट, मतलब जो बात हो रहा था सब चीज़ देख के, मेरी स्थिति देख के मुझे भर्ती कर लिया। अच्छा। तो वहाँ से लिया, उस इंसान ने छुट्टी करवाई मेरी हॉस्पिटल से, और सीधा ये लक्ष्मी शाह ये गाली फाली दे के रूम खाली करवा दिया। रूम खाली करवाने के बाद ये इंसान सीधा दिल्ली का ट्रेन में बैठता है, दिल्ली का ट्रेन में बैठता है, और वहाँ पे दिल्ली ले जाके हॉस्पिटल, जब सफाई में सीरियस, जैसे कि मैंने बोला हॉस्पिटल से लेके छुट्टी करा के सीधा डायरेक्ट ये लक्ष्मी साइज का चाचा रूम खाली करवा देता है। उसके बाद ये इंसान क्या करता है, हॉस्पिटल छोड़ के लेडीज मतलब बोलते कि लेडीज अलाउड है, जेंट्स अलाउड नहीं, आप बाहर जाइए। तो ये बाहर चला जाता है, बाहर से ही बाहर भाग जाता है, हर बार की तरह सिम चेंज कर लेता है।
अच्छा, मतलब फिर से दिल्ली में आपको छोड़ करके ये शख्स भाग जाता है, जबकि इसने आपके पेट में पल रहे बच्चे को भी मारा होता है, और फिर ये भाग करके कहीं और चला जाता है, फिर नहीं आता है यहाँ इनके घर पे, मतलब अपने ससुराल में फिर वापस कैसे पहुंची? फिर मैं यहाँ से इसकी मम्मी पापा ने, मेरे सास ससुर ने महिला थाना में शिकायत की कि मेरा बेटा नहीं मिल रहा है। अच्छा। तो मेरे पास फोन गया महिला थाना का, जो कहाँ हो जी, लड़का का कोई पता नहीं है, लड़का कहाँ है, लड़का का नंबर बंद आ रहा है, लड़का का माँ बाप का बहुत रो रो के बुरा हाल हो रहा है। वैसी की वैसी मेरे ऊपर मतलब लांछन लगाया जा रहा था, लगाया जा रहा इसने ही कहीं मरवा के तो नहीं फेंकवा दिया, ऐसा पूरा सीन बनाने का। बिल्कुल वैसा ही। तो इसीलिए मैं अपना इलाज उलाज सब छोड़ छाड़ के मैंने बोला नहीं मम्मी, मुझे, मेरी मम्मी भी दिल्ली में रहती है तो दूर रहती थी, वो हॉस्पिटल दूर था, तो मैंने बोला नहीं मम्मी, जो मुझे जाना ही पड़ेगा ना, तो मुझ पे ही केस मतलब वो लोग उल्टा ही करवाएंगे। अच्छा। तो इसलिए मैं जैसे तैसे वहां से आए, दिन में कॉल किया, रात में मैं गाड़ी में बैठ गई, रात को गाड़ी में बैठी, उसके बाद मैं 4 घंटा वैशाली लेट था, उसके बाद मैं 6 बजे हाजीपुर उतरी हूँ, आते आते 8 बज गया। 9 बजे ये लोग क्या करते, मैं जब आती हूँ 8 बजे, तो ये लोग क्या करते, मेरा बैग फेंक देते हैं, और फेंक के मेरा बेटा का ऐसे करने लग जाते हैं, अजीब अजीब जैसे नाटक नौटंकी में कोई इनको मतलब वो दे दे, बहुत ज्यादा नौटंकी किया। मैंने बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब तो यही रच रहे हैं। 1 मिनट से मैं डर गई थी कहीं ये लोग मुझे मारे ना। अच्छा, तो उसके बाद फिर यहाँ अभी तक आपके पति, उस जब से आप दिल्ली से आई हैं अभी तक आपके पति यहाँ आए हैं या नहीं? वो तो हड़बड़ की तरह सीन चेंज किया, हड़बड़ की तरह फरार चल रहा है अभी, भाग गया। उसके बाद वो लोग दोनों निकल जाते हैं, मेरे सास ससुर, उसके बाद आते हैं, मुझे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, और उसके बाद पेट में लाते हैं, और मेरी सास झोटा खींचते, लात से पेट में मारते मारते वो डॉक्टर से, इसलिए सदर से मैं आई हूँ डॉक्टर यहाँ। फिर हम उस दिन से इतना ब्लीडिंग आता है जैसे ना कोई पीरियड ना कुछ, और वो बच्चा ऐसा हो गया, बच्चा मतलब था या नहीं था, मतलब कैसा ब्लीडिंग था जो उसने दवाई खिलाया वो भी नहीं समझ में, लेकिन उसके पास इतना ब्लीडिंग आ रहा है जो ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रहा है। तो मैं पातेपुर हॉस्पिटल गई, सब हमको ले गए थे, मीडिया वाले सर ले गए थे, वहाँ मैं पातेपुर हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल से मुझे सदर अस्पताल रेफर कर दिए। अच्छा, ये मतलब ये कंडीशन आपकी हो गई थी जी, लाते से मार के मेरे पेट का बहुत बुरी तरीके से, पेट में मुझे लाते बहुत बुरी तरीके से मेरा सास ससुर मारे। अब देखिए इनकी कहानी। अब भगोड़ी दुल्हन आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन कभी भगौड़ा पति आपने देखा है? यही पति है, और शायद लोग इसका मजा लेंगे, मस्करा लेंगे, लव मैटर देख करके इस वीडियो को देख रहे होंगे, लेकिन महिला सशक्तिकरण की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती है। जमीनी हकीकत आपके सामने है। पूरे गांव में जो लोग इनकी मदद करते थे उन्हें भी धमकाया गया कि तुम लोगों को जात से निकाल दिया जाएगा, ऐसा कर दिया जाएगा, वैसा कर दिया जाएगा, और आखिरकार जो लोग इनका दाना पानी भी चला रहे थे, गरीब समझकर, लाचार समझ के इनका दाना पानी चला रहे थे, वो लोग भी अब इनसे मिलने से कतराते हैं। गाँव के मुखिया साहब भी धमका रहे थे। उन्हीं के डर से मुझे मतलब मेरे बच्चे को कोई खाना नहीं देते, उन्हीं के डर से कोई भी मतलब खाना या पानी या चाहे कोई डॉक्टर कुछ भी नहीं आते हैं, जो उन्होंने बोला है कि कोई नहीं जाएगा। मुखिया ने ये बात बोला है। और यहीं तक नहीं होता है, वो इंसान मुझे छोड़ने के लिए, मुझे उकसाने के लिए मेरे साथ दवाई खा के भी बहुत ज़्यादा मतलब जाती करता था, इतना मतलब हैवानियत का लिमिट क्रॉस कर दिया। कोई इंसान आप सुनिए जो दवाई खा के अपनी बीवी के साथ सोता है, दवाई खा के उसके बाद मेरे शरीर को काट के पूरा मतलब बर्बाद कर देता था। बहुत ये मुंबई ले गया, बहुत बुरा तरीका से मेरे पे क्या बीती, मेरे पास पूरा अभी मोबाइल में सबूत है, पूरा शरीर को काट के खून निकाल देता था, पूरा बदन को, पूरा सीने को, पूरा हर एक जगह से दवाई खा के सोता था। बोलता था इससे भी ऐसा करूंगा ना तो तू मेरे पास टिकेगी नहीं। क्या बोले इनसे? जो चीज़ें घर की 4 दीवारियों में होनी चाहिए वो बाजार में सरेआम यूं दिखाना पड़ रहा है, इन्हें बोलना पड़ रहा है, बोलने में शर्म आ रही है, दिन भर रोती रह रही हैं, और उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। बाकी इस मामले पर न्याय होना चाहिए और होना ही चाहिए। गांव के मुखिया साहब से गुजारिश है कि कृपया करें इनके जगह पर अपना किसी को मान करके रख करके देखिए एक बार ज़रा क्या उस आपके ऊपर क्या गुजरती। बाकी क्या सोचते हैं इनके बारे में, अंजलि के बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए।